तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या हो अगर गोकू आने वाले अगले चैप्टर में गैस से हार जाए और एलेक और गैस के होने की वजह से उसकी जान पर बनाए, तो क्या वो फिर उठ खड़ा हो पाएगा? क्या वो उन दोनों के सामने अकेला टिक पाएगा, या फिर ऐसा हो कि गोकू और वेजिटा मिलके हमें एक ऐसा रूप दिखाए जो कि हमारे सोच से भी परे हो और जो हो सकता है गोजिटा, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी पावर लेवल कहीं ज्यादा ऊपर होगी। तो आज ये वीडियो इन्हीं सब टॉपिक पर होने वाली है, जहां मैं थोड़ी बातें ये भी बताऊंगा कि राइटर अपने दिमाग में आखिर कौन सी कहानी लेकर चल रहा है। और ये वीडियो चैप्टर 81 की प्रेडिक्शन वीडियो है, और इससे पहले वाली वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया। और अभी तक तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, तो उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। और ये वीडियो भी उसी की तरह एकदम मस्त होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है आगे और क्या हो सकता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे, जहां मैं पहले यही बात करना चाहूंगा कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हमें गोजिटा को दिखाया जा सकता है। तो देखो, हमें पता है कि अभी लड़ने की हालात में सिर्फ गोकू ही है जो कि अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अभी गैस से लड़ने वाला वही है, क्योंकि गैस ने पहले ही ग्रेनोला और वेजिटा को बहुत बुरी तरह मारा है। लेकिन अगर क्या हो कि गैस के इस नए फॉर्म के सामने गोकू कमजोर पड़ने लग जाए, या फिर ऐसा हो कि गोकू जैसे तैसे करके गैस को बीट करने में सफल हो भी जाए, तो वहाँ एलेक भी है जो शायद से उस लड़ाई में कूद पड़े और गैस के साथ मिलकर गोकू को हराने लग जाए। तो फिर गोकू सबको बचाने के लिए आखिर क्या करेगा? तो यहीं पर मेरा मानना है कि गोकू वेजिटा से गोजिटा में बदलने के लिए कहेगा, और वेजिटा शायद से मान भी जाए, क्योंकि शायद से वेजिटा भी गैस को मारना चाहेगा, क्योंकि गैस ने जो उसके साथ किया है तो वेजिटा उसकी पप्पी थोड़ी लेगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उनके गोजिटा में बदलने से पहले अगर गोकू गैस से हारने भी लगता है, उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, तो मेरे हिसाब से ग्रेनोला और वेजिटा दोनों दोबारा उठकर आएंगे और गैस के सामने खड़े हो जाएंगे, जहां गैस के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फाइटर्स होंगे, जो कि है गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला। और शायद से यही तीनों मिलकर गैस को हरा भी दे। या ये भी हो सकता है कि गोकू वेजिटा अपनी बेस फॉर्म से उसके सामने ना टिक पाए और दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में बदलकर गैस से लड़ने लगे, जहां ग्रेनोला भी उनकी मदद करेगा। और फिर यही तीनों मिलकर जब उससे लड़ रहे होंगे, तो क्या पता वहां खड़े ऑयल और माकी भी उस लड़ाई में कूद जाए उनसे लड़ने के लिए। या ये भी हो सकता है कि एलेक गैस पे सब कुछ छोड़कर ऑयल और माकी को अपने साथ लेकर चले जाए अपने उस पुराने मिशन को पूरा करने के लिए। और इधर जब गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला गैस से लड़ रहे होंगे, तो शायद ये भी हो सकता है कि गोकू वेजिटा की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो वाली फॉर्म खत्म हो जाए, क्योंकि वो इतने कमजोर है ही, और वो गैस के सामने फिर हारने लग जाए, जहां शायद से गैस बातों ही बातों में बारडॉग की पुरानी बातें बताने लगे, जहां बारडॉग गैस को हराने में सफल हो गया था, और गैस ही शायद से गोकू को उसे हराने का तरीका भी बता दे कि जब मैं मतलब गैस और बारडॉग लड़ रहे थे तो बारडॉग मुझे यानी गैस को ऐसे हराया था। और फिर शायद से ये हो कि गोकू गैस की बातों को समझे और उसी तरीके से गैस को हराने लग जाए जैसे बारडॉग ने गैस को हराया था। लेकिन अब बात और ये आती है कि गैस जब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं बना था, तो उसकी आज की पावर्स उस पावर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जहाँ गोकू उसे हराने का तरीका समझ तो लेगा लेकिन उसे हरा नहीं पाएगा। और शायद से यहीं पे गोकू समझेगा कि उसे ज्यादा पावर्स की जरूरत है, जिसे वेजिटा भी समझेगा। और शायद से ये हो कि वेजिटा ही इस बार सामने से कह दे कि सुनो कैकरॉट, मैं और तुम मिलके फ्यूज हो जाते हैं और गोजिटा में बदल जाते हैं, जहाँ गोकू भी कहेगा हाँ वेजिटा, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। लेकिन क्या गैस उन्हें इतना समय देगा गोजिटा में बदलने के लिए? तो देखो, यहाँ शायद से ये हो सकता है कि ग्रेनोला शायद कुछ देर तक गैस को संभाले, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा को समय मिल जाए और वो दोनों इंस्टेंट ट्रांसमिशन से कहीं दूर और जाके गोजिटा में बदल जाए, जैसा कि सुपर ब्रोली में हुआ था। वैसे सुपर ब्रोली की कहानी से इसकी बहुत सी चीजें मिलती है, जिस पे अभी मैं बात करूंगा। या आगे ये भी हो सकता है कि मीरस पहले इन सब के बारे में जान गया हो और वो अर्थ पर जाके पहले सेंजो बीन को ले आए, जिसके बारे में उसे गोकू से ही पता चला था मोरो आर्क में, और फिर वो वहाँ गोकू और वेजिटा को वो वहाँ आके दे दे, और मीरस ही गैस के सामने खड़े होकर उन्हें थोड़ा समय दे एक बड़ी पावर बनाने के लिए, जो कि गैस के सामने टिक पाएगी और जो कि हमें गोजिटा के रूप में देखने के लिए मिल जाए। और शायद से वही पावर्स गैस को हरा दे, और यही शायद से ग्रेनोला आर्क का एंड हो, और शायद से एक पूरी अल्ट्रा फॉर्म का रूप हमें अगले आर्क की एंडिंग में दिखाया जाए, जो कि मेरी सिर्फ एक अजम्पशन है। लेकिन क्या राइटर ऐसा सोच रहा है? वो अपने दिमाग में आखिर कौन सी कहानी लेकर चल रहा है? तो देखो, जो मुझे लगता है कि वो अभी इस कहानी को सुपर ब्रोली की कहानी से जोड़ रहा है,
जैसे कि अब पहले गैस के कैरेक्टर को ही ले लो, जो कि जब तक ही शांत रहा था जब तक उसके माथे पर वो माला थी, और जैसे ही एलेक ने वो माला हटाई वो बावला हो गया, वो एक मॉन्स्टर की तरह बन गया। उसे खुद पर काबू नहीं रहा, जो कि बिल्कुल ब्रोली जैसा ही है, क्योंकि ब्रोली भी जब तक ही शांत रहा था जब तक उसके गले में वो पट्टा था। जैसे ही उसके गले से वो पट्टा हटा वो भी पूरा बेकाबू होकर मॉन्स्टर में बदल गया था। और इसी चीज को राइटर ने गैस के कैरेक्टर के साथ भी किया, जो कि एक हद तक ठीक भी है क्योंकि इतना तो चलता है, लेकिन ये इतनी सी ही चीज ये बता सकती है कि शायद इसका एंड भी ब्रोली की मूवी की तरह सेम हो सकता है, क्योंकि राइटर इतना कर सकता है तो इतना क्यों नहीं। और यही चीजें ये भी बता रही है कि जब राइटर गैस और ब्रोली के कैरेक्टर में कुछ चीजें सेम ला सकता है तो शायद से वो गोजिटा को भी ले आए, क्योंकि सुपर ब्रोली के एंडिंग तक गोजिटा वहाँ था और वो मूवी उसी वजह से अच्छी चली थी पैसों के मामले में। तो ये एक वजह हो सकती है कि शायद से राइटर ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के सेल्स बढ़ाने के लिए गोजिटा को ले आए, क्योंकि अभी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा बहुत ज्यादा कम बिक रही है, तो शायद ऐसा होने के चांसेस है। वैसे अगर राइटर इस वजह से भी गोजिटा को लाता है तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि हमें गोजिटा देखने के लिए मिल तो जाएगा, और शायद से एलेक और OG-73 के होने की वजह से राइटर इस आर्क की एंडिंग थोड़ी यूनिक भी रख सकता है। वैसे अब क्या होता है वो तो हमें आने वाली नई मांगा में ही पता चलेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे के चैप्टर टाइम पर देख पाओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और एंड स्क्रीन में आई हुई वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।